नमस्कार बच्चा पार्टी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी को जो जिसमें मानता है सभी को हमारा नमस्कार है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 के जितने भी उदाहरण थे वो हमने सभी करा दिए थे। आज हम इस प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने इस पार्ट में हो जाएंगे उतने क्वेश्चन करवाए जाएंगे और बेहद सरल तरीके से बताए जाएंगे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है हमारी, शर्त ये है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को ध्यान से देखें और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो देरी ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल करवाए थे सेम उसी तरीके से हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो देखते हैं, हल करते हैं। तो यहां से इसका हम विपरीत मानते हैं। ये हमारी अपरिमेय संख्या दी गई तो इसका हम क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे। विपरीत मतलब माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने इसके विपरीत मान लिया कि √3 - 1 क्या हमारी परिमेय संख्या है। तब क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे √3 - 1 बराबर हमने a/b ले लिया। हमने इसके बराबर क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान ली। और जो a और b हैं लिखेंगे a तथा b एक पूर्णांक है। a तथा b क्या हमारे पूर्णांक हैं। तो यहां से a/b हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहां से क्या करते हैं, हमने कल बताया था कि इधर जो होता है हम अपरिमेय संख्या रखते हैं जिसको रूट में होता है। तो जैसे रूट में 3 है तो 3 को हम ऐसे रखेंगे, यहाँ से 3 बराबर का a/b। और ये देखो प्लस माइनस का है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो गया? a + b हो गया। अगर यहाँ से इसको हल कर ले थोड़ा, √3 बराबर ये a + का b/b हो जाएगा। a + b/b हो जाएगा। यहां से लिखेंगे अब, जहां a + b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह बात विरोधाभास है। यह बात कैसी हमारी? विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे भाई? हमने तो भी सिद्ध करके आए थे ना हम। अभी हम पिछले देख चुके थे √3 हमारी क्या परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर में दिया गया तो ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब क्या ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन ये बात हमारी क्या? विरोधाभास है। इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी क्या होगी? √3 - 1 एक क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें यही सिद्ध करना था कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा उसको देखिए तो आसानी से भी समझ में आएगा। तो इसके आगे हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 दिया गया, कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे √5 - √3 हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके सवाल हमने पिछले की एग्जाम्पल में है कि √5 + √3 हमारा दिया गया, एग्जाम्पल में दिया गया है। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ कि इसका फिर से क्या मानते हैं, इसका हल करते हैं। इसका विपरीत मान लेते हैं। माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसका हमने विपरीत मानना है कि √3 - √5 - √3 एक हमारी क्या परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? √5 - √3 बराबर a/b हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जहां a तथा
बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे हम, इसको कर लें √5 बराबर का a/b प्लस का √3 माइनस इधर प्लस का आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर का a/b प्लस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा क्या बन गया, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से 5 हो जाएगा बराबर का ये a²/b² हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 2ab नहीं 2√3ab, ये हो गया यहाँ से। अब देखो इस सबको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस का a²/b² माइनस 3 बराबर का 2√3ab हो गया। अब इधर सिर्फ हम क्या √3 रखेंगे, इधर सिर्फ क्या रखेंगे हम √3 को रखेंगे, बाकी सबको इधर बराबर के ले आएंगे। देखेंगे इधर क्या हो जाएगा, अगर √3 यहाँ से ले लिया बराबर का, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस का a²/b², ये हो गया हमारा। अब ये देखो देखो यहाँ पे दिया गया है 2√3a/b दिया गया। अगर हम ये लिख लें 2a/b, कोई दिक्कत है यहाँ पे, चीज है चाहे 2 इधर पहले लिख लो या इधर बाद में लिख लो, तो इधर हो जाएगा हमारा 2ab जो बचा है, जब बूढ़े में है इधर बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इसके बटे में हो जाएगा हमारा 2a/b हो जाएगा। ये हो गया हमारा, यानी 2a/b हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं इसके आगे, जब ये 2ab हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बराबर का 2 माइनस का a²/b², और ये दिन पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा गुणे b/2a। अब देखो ये तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। लिखेंगे 2 माइनस का a²/b² गुणे b/2a एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारी क्या √3 भी परिमेय संख्या हो जाएगी, √3 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये बात क्या हमारे है, विरोधाभास है, लेकिन या कल्पना या बात विरोधाभास है। इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमें क्या √5 माइनस √3 की हमारी क्या अपरिमेय संख्या। उम्मीद दोस्तों समझ में होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं या अभी जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसके आगे हमारे 2 नंबर हो गए तो 3 नंबर देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी 2022 बी, यानी बीए का मतलब होता है कोड। ये पेपर कोड होता है कि ये तुमने देखा होगा कि कहीं यूपी 2024 BAC इस तरीके से वो कोड होता है, पेपर कोड होता है। हर डिस्ट्रिक्ट यानी हर उसका कोड होता है, पेपर कोड होता है। इस पेपर के कोड में क्वेश्चन आया था 2022 के। तो देखते हैं, इसका क्वेश्चन का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहां से फिर से वही बात, इसको विपरीत मानते हैं। हल माना 2 + का √3 एक परिमेय संख्या है, यानी हमने इसके विपरीत मान लिया 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे 2 + का √3 बराबर a/b हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, जहां a तथा b क्या है हमारे पूर्णांक हैं, क्या है पूर्णांक हैं। अब देखो हमने कहा था एक तरफ हमें इसे रूट वाली संख्या रखनी पड़ती है। कैसी संख्या रखनी पड़ती है, रूट वाली। तो रूट में कितना 3 दिया गया, इसको इधर रख लेंगे तो √3
बराबर ए बटे बी। अब तो ये प्लस का है, देखो प्लस का कैसे पता चलेगा, कोई भी संख्या हो अगर उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस की है, अगर उसके आगे कोई चिन्ह लगा है तो संख्या उस चिन्ह वाली हो जाएगी। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, प्लस की है। तो जो प्लस की जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो काहे हो जाएगी, हमारी माइनस की हो जाएगी। अब देखो ये तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या से हो रही है, यहां से लिखेंगे ए बटे बी माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी अगर ये हमारा हो गया है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, क्यों, इसके बराबर दिया गया है। लेकिन ये बात तो विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों, क्योंकि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि √3 में परिमेय संख्या होती, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के साथ देखें तो परिमेय संख्या निकल रहा है, तो ये तो बात विरोधाभास है। देखेंगे जहां यह बात या कल्पना कुछ भी ले सकते हैं विरोधाभास है, कैसी है हमारी, विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 क्या हो जाएगी हमारी, इसलिए 2 प्लस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या लगेगा, 2 + √3 मानी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया, बहुत छोटा क्वेश्चन था, इजी भी था। तो अगर इसके समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया गया, देखते हैं क्या, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इस तरीके से सवाल एग्जाम्पल नंबर लास्ट वाला एग्जाम्पल था शायद, पिछले वीडियो में देखना, सेम इसी तरीके सवाल, सिर्फ संख्या चेंज, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कुछ और था। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं, फिर से वही मानते हैं, इसका उल्टा माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा माना 4 - 3√2 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो मानेंगे यहां से 4 - 3√2 बराबर a बटे b हो जाएगा। वही कंडीशन है जहां a तथा b क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक है तो यहां से क्या करेंगे हम, माइनस का 3√2 बराबर का a बटे b माइनस का 4 हो जाएगा। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 3√2 बराबर का माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 प्लस का माइनस का a बटे b हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, हमारा क्या हो जाएगा 3√2 बराबर का 4 माइनस का a बटे b हो गया। ये हमने कहा है कि इधर एक साइड में क्या रखना, हमें रूट वाली संख्या रखना, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो देखो ये 3 गुणे में उधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 बराबर का 4 माइनस का a बटे b, और गुणे में इधर भाग में आएगा, इसका मतलब ये 3 आ गया। इसके भी नीचे एक होता है, तो √2 बराबर का 4 माइनस का a बटे b गुणे 1 बटे 3 हो जाएगा। जब हमारा ये हो गया है, इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा पूरा क्या है, ये पूरा हमारा परिमेय संख्या है। यहां से देखेंगे, लिखेंगे 4 माइनस a बटे b गुणे 1 बटे 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अच्छा, यहां से आगे और हल कर सकते हैं, लेकिन हल करेंगे तब भी वही कंडीशन लिखी जाएगी। तो इससे अच्छा यहीं पे इतना ही लिख लें, क्योंकि हल करेंगे तब भी परिमेय संख्या आएगा, इतना रखेंगे तब भी परिमेय संख्या आएगा। इसलिए इसको आगे हमने हल नहीं किया है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये तो अभी ऊपर सिद्ध कर चुके √2 हमारी परिमेय संख्या होती। यह बात हमारी क्या है, विरोधाभास है। यह बात या कल्पना
विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि ये इसके बातों से सहमत नहीं है, इसका विरोध कर रहा है। ये जो रूट परिमेय संख्या है, लेकिन ये विरोध कर रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हमारे विरोधाभास है। विरोधाभास है तो 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या होगा, हमारा प्रूव होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करें, और जो लोग चैनल पर अभी ज्वाइन हुए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, मस्ती के साथ में पढ़ाई करें। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करें, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बेहिचक पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो देखें, दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, और मैं इसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन पूरी कोशिश की मैंने बहुत अच्छे से बताने की, तो समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, तो प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं। नंबर 5 दिया गया है, यह सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या है। यानी ये 3 क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखते हैं, जिससे हमने पिछले किया सेम उसी तरीके से ये भी है। पहला देखते हैं कि √1 यहां पर मान लेंगे, इसका विपरीत मानते हैं, मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, यहां से हमने मान लिया ये कि परिमेय संख्या है। तो यहां से क्या करेंगे, 1/√2 बराबर का a/b कर लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो b बराबर हो जाएगा a√2। हमने कहा था √2 को एक साइड रखते हैं, बाकी को इधर ले जाते हैं। तो अगर √2 यहाँ पे रखेंगे इधर साइड में, तो क्या जाएगा, b/a हो जाएगा। यहां से लिखेंगे b/a हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये बात हमारी कैसी है, विरोधाभास है। लिखेंगे यह विरोधाभास है, इसलिए √2 एक क्या हमारी है, सॉरी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गई, 1/2 हमारी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हो गया सिद्ध। तो नेक्स्ट ये देखते हैं 7√5, इसका फिर से मान लेते हैं विपरीत। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया कि 7√5 एक हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए तो 7√5 बराबर a/b कर लिया। यहां पे क्या है, a तथा b क्या है, पूर्णांक है। a तथा b क्या हमारे पूर्णांक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b 7√5। हमने कहा था रूट वाला संख्या इधर रखे थे, बाकी सब इधर ले जाता है। तो √5 बराबर क्या होगा, a/7b हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इधर जो a/7b दिया गया, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या, a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारी क्या होगी, √5 भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। यह बात
यह बात विरोधाभास है। भाई ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि ये हमारा a/7 भी परिमेय है, लेकिन ये इसके बराबर दिया गया टेढ़ी परिमेय होगी। लेकिन √5 तो हम उपस्थित कर चुके हैं कि √5 हमारी क्या परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। उसके आगे हमारा तीसरा नंबर दिया गया है 6 + √2। इसका फिर से मान लेते हैं विपरीत इसका, मानो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत मान लिया कि 6 + √2 एक हमारी परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर में a/b मान लिया। वही जहां a तथा b क्या हमारे a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b क्या हमारे पूर्णांक हैं, तो क्या आ जाए? देखो हमने कहा है कि जो √2 है इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b, ये प्लस का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ये होगा, इसको अगर और हल करना चाहें तो √2 बराबर का a माइनस का 6b/b। ये पता है इसको लास्ट में इसके नीचे एक होता है, हल करेंगे कितना आएगा? a माइनस 6b/b आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, a माइनस का 6b/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारी क्या है? √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये बात कैसी है? हमारी विरोधाभास है। यह बात विरोधाभास है, इसलिए 6 + का √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा 6 + √2 एक हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद दोस्तों तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से देखें, समझ तो आएगा। तो इससे पहले एग्जाम्पल भी करवाएं, और इससे पहले अभी ये सब क्वेश्चन करवा चुके इस तरीके से। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जितना आप लाइक और शेयर कमेंट मिलता है, उससे हमारा मोटिवेट होते हैं कि उससे आपको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों जो आज सेशन क्वेश्चन कराया गया आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, या मैं कोई कमी लग रही है, या कोई साफ नहीं दिख रहा, या आवाज़ में यानी XYZ कोई भी आपको अगर समस्या है, कोई भी अगर कमी दिख रही है, वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो कमी दूर करने की। और तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, मस्ती साथ में पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।